तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान झरना क्लासेस पर। तो जो भी टी आर्मी की तैयारी करने वाले हैं उसके लिए हम 30 क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, और उससे रिलेटेड जितना भी बनेगा हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा 30 में से आप सब कितना सही कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को प्रभावित करती है? ठीक है ना। तो यह देखिए, हम जानते हैं सबको कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। इसीलिए इस सबको कंट्रोल करता है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि। ठीक है ना। और इसी का नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। और यदि हम बात करें पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जिसे बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन। और पिनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि कौन हो जाएगा? पिनियल ग्रंथि। थर्ड आई, तीसरी आंख किसे बोला जाता है? पिनियल ग्रंथि। अभी हम बात करें पिनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो पिनियल ग्रंथि से दो हार्मोन निकलता है, एक कैल्सीटोनिन और एक निकलता है मेलाटोनिन। ठीक है ना। कैल्सीटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है कहां से? पिनियल ग्रंथि से। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन हो जाएगा? पिनियल ग्रंथि। ठीक है ना। थर्ड आई किसे बोलते हैं? पिनियल ग्रंथि को। और जैविक घड़ी किसे बोला जाता है? पिनियल ग्रंथि को। और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना। लेकिन अपवाद में कौन है जिसे कंट्रोल नहीं कर पाता है? तो कौन हो जाएगा? अपवाद में आ जाएगा पैराथायरॉइड ग्रंथि। ये कंट्रोल से क्या होता है? बाहर होता है। ठीक है ना। और अधिब्रीक, ये क्या होता है? ब्रीक के ऊपर दोनों तरफ जो है ब्रीक के ऊपर कौन सा ग्रंथि आता है? अधिब्रीक ग्रंथि। ठीक है ना। यह एड्रीनलिन ग्रंथि। यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रीनलिन हार्मोन जो आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय क्या होता है? ये काम देता है। ठीक है ना। अभी हम बात करें थायराइड ग्रंथि, इसी को बोला गया अब टू ग्रंथि। यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है? अब टू ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है ना। और इसको क्या चीज चाहिए होता है? आयोडीन। क्या? आयोडीन। बताइए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? आयोडीन की अधिक कमी हो जाए तो कौन सा रोग धरेगा? घेंगा। कौन सा? घेंगा रोग। ठीक है। घेंगा उसी को बोलते हैं गलगन, उसी को बोलते हैं ग्वाइटर रोग। चलिए, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहाँ पे? कौन सा ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को प्रभावित करती है? कौन हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। कौन हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? एपी कल्चर। ऐसे देखिए, मधु मतलब क्या होता है? शहद को पी ना बोलते, एपी कल्चर। लेकिन यदि बोलेंगे मत्स्य पालन क्या कहलाएगा? पीसी कल्चर कहलाएगा। और फूल का उत्पादन तो क्या आ जाएगा? फूल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्लावर बोलते हैं। तो फ्लोरी कल्चर। और यदि हम बात करें रेशम पालन तो रेस में बताए थे शेर जीतता है, क्या आ जाएगा? सेरी कल्चर।
ठीक है ना। ये हो गया मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली, मछली बनाते हैं पीस, पीसी कल्चर, फूल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर, फ्लोरी कल्चर, और रेशम पालन क्या जाएगा, सेरी कल्चर। तो क्वेश्चन है म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हो जाएगा HCl, क्या हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी हम बात करें खाने का सोडा, खाने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो NaHCO3, NaHCO3 इंटू 10H2O, ठीक है ना। बताइए इसका रासायनिक नाम सोडियम, H को क्या बोलेंगे बाई, या कहीं कहीं हाइड्रोजन लिखा रहेगा, ठीक है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट। और खाने के सोडा में कितना जल का अणु होता है, 10 जल का अणु होता है। यदि खाने के सोडा के साथ यदि हम टार्ट्रिक अम्ल मिला दें, टार्ट्रिक अम्ल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बैंकिंग सोडा, क्या बन जाएगा बैंकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और हम जानते हैं जो अग्निशामक यंत्र होता है, जो आग बुझाने वाला रहता है, उसमें क्या क्या रहता है, खाने का सोडा और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम अम्लों का राजा बोलते हैं, वो दोनों जब रिएक्शन करता है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो ऑक्सीजन को आपूर्ति को रोकता है। और हम जानते हैं कोई भी चीज तभी जल सकता है जहां वहां पे क्या हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है ना। और यदि हम बात करें धोने का सोडा, धोने धोने का सोडा, धोने का सोडा फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है ना। और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब हम बोलेंगे ग्लोबल, ग्लोबल लवण या साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4 इंटू 10H2O, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे, बताइए नीला कशिश, नीला, नीला कशिश का फॉर्मूला क्या होता है, नीला कशिश इसे बोलते हैं नीला तोता तूतिया, ठीक है ना। इसका हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O, 5H2O। अभी बोलेंगे हरा कशिश, हरा, हरा कशिश का फॉर्मूला क्या होता है, इसका हो जाएगा FeSO4 इंटू 7H2O, FeSO4 इंटू 7H2O। अभी हम बात करेंगे, देखिए आप सफेद, सफेद कशिश रहने दीजिए, आइए आगे यदि हम बात करेंगे, बताइए जिप्सम का फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। और जिप्सम को गर्म करते हैं जब 120 डिग्री सेल्सियस पे, क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और कभी कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है पूछ देता रासायनिक नाम क्या होता है, हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट 1/2 का हाफ भी बोलते हैं और हेमी भी बोलते हैं, हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। और भी हम बोले खड़िया चूना, खड़िया, खड़िया या संगमरमर, संगमरमर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसी बोलते हैं चौक, CaCO3, CaCO3 हो जाएगा। आज हम आगे बात करें, बताइए फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, फिटकरी क्या हो जाता है, K2SO4 Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O, 24H2O। और इनो फॉर्मूला बताइए जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, MgOH होल 2, MgOH होल 2, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। कौन सी गैस सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, ठीक है ना। तो कौन हो जाएगा, ओजोन, क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, क्या हो जाएगा O3, यहां भी O3 हो जाएगा, ठीक है ना। और किससे रक्षा करता है, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से। आदि बोलेगा बताइए ओजोन जो होता है कहां पाया जाता है, किस मंडल में, तो समताप मंडल में, किसमें, समताप मंडल, समताप मंडल। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटो, स्ट्रेटो स्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है ना। कभी कभी समताप मंडल नहीं है, स्ट्रेटोस्फीयर रहेगा। किससे रक्षा करता है, पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी
परावैंगनी किरणों से कौन रक्षा करता है? ओजोन परत। मतलब ये जो होता है, ये जो पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी पाने से रोकता है परावैंगनी किरणों को, ठीक है ना। और यदि हम बात करें ऑक्सीजन का, बताइए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन होता है? ऑक्सीजन। और बताइए तो वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन होता है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%। वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन, कितना है? 78%। और चिप्स की थैली में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है? नियॉन। कौन हो जाएगा? नियॉन हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हम बात करें आगे, बताइए लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3। सोडियम का 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। और लोहा का परमाणु संख्या 26। कितना होता है? 26। जिंक का परमाणु संख्या 30। कितना होता है? 30। कॉपर का परमाणु संख्या 29। कितना होता है? 29। बताइए चांदी का परमाणु संख्या 47। कितना होगा? 47। और सोना का परमाणु संख्या 79। कितना होगा? 79। यदि बात करें पारा का परमाणु संख्या 80। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होगा? हीलियम का 2, लिथियम का 3, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो 0 से लेके 14, ठीक है ना। 0 से लेके 14 कौन? पीएच स्केल बीच में कितना आता है? 7। यदि किसी का पीएच वैल्यू 7 है तो क्या हो जाएगा? उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन। और यदि 7 से कम है कैसा होगा? अम्ल। कैसा हो जाएगा? अम्ल। और 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षार। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। और पीएच स्केल का काम क्या होता है? तो बिलियन के जो बिलियन होता है, बिलियन के अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। और यदि बात करें पीएच स्केल का खोज किसने किया था? पीएच स्केल का खोज एसपी सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में खोज किया था, ठीक है ना। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। और हम बताए थे अम्ल में जितना कम उतना क्या होता है? प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल। और क्षार में जितना ज्यादा उतना क्या होता है? प्रबल होता है, ठीक है ना। कहने वाला ये है, समझिए। जैसे बोलेंगे आप, देखिए बोलेंगे 2, 3, 4 और 5, ये चारों में बताइए प्रबल अम्ल कौन सा है? 2 हो जाएगा। जितना कम उतना क्या होगा? प्रबल। और जितना ज्यादा उतना दुर्बल। यहां पे बताइए सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा? 5। यदि हम क्षार में देखें, किसी एक पदार्थ है जिसका पीएच वैल्यू 8 है, एक है जिसका 9 है, एक 10 है, एक 11 है। प्रबल क्षार कौन हो जाएगा? 11 वाला हो जाएगा। और दुर्बल कौन हो जाएगा? 8। तो क्षार में जितना कम उतना दुर्बल, जितना ज्यादा उतना प्रबल। और अम्ल में सिस्टम है जितना कम उतना क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसे देखिए HCl जो हमारे अमोनियम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल हो गया, और यहां तक कि अम्लों का राजा कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीनों पीएच वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। देखिए ये सब बहुत प्रबल अम्ल होता है। ऐसे बुलेटिन करते उल्टी करते थे, कितना मतलब सीना उलट जाएगा। क्यों? कि बहुत पावरफुल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यदि हम आगे बात करें, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? बताइए कौन सा मिश्रित धातु नहीं होगा? देखिए चांदी एक तत्व है, ये मिश्रण नहीं है। लेकिन बताइए पित्तल, पिताजी, ट्रिक क्या था? पिताजी, पी से पित्तल, और तांबा और जिंक। तांबा को बोलते हैं कॉपर, और प्लस क्या हो गया? जिंक। टांका बोलते हैं सोल्डर को। हम बताए सोल्डर मतलब सैनिक में जाते क्या लेके जाते हैं? टीसी। टी से टीना को बोलते हैं SN। और सी से सीसा, उसको बोलते हैं पीबी को ही बोलते हैं सीसा। लेड इसी को बोला गया, इसी लैटिन नाम क्या होता है? प्लम्बम। यहाँ पे कासा का लोटा बताए थे लगाते हैं क्या? टीका, ललका टीका, ठीक है ना।
टीन और का से कॉपर हो जाएगा, ठीक है ना, कॉपर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यदि हम आगे बात करें स्वाद में खट्टे पदार्थ की प्रकृति, हम जानते हैं अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा। और यदि हम बात करें क्षार कैसा होता है, कड़वा होता है। यहाँ पे क्या है, स्वाद में खट्टे, खट्टे क्या जाएगा, अम्ल, क्या जाएगा, अम्ल। यदि बोलेंगे बताइए टमाटर, बताते जाइए टमाटर या पालक में कौन सा अम्ल, कौन हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। और बताइए यदि बिच्छू, बिढ़नी या मधुमक्खी के डंक पूछेगा, मधुमक्खी, मधुमक्खी के डंक, तो कौन सा अम्ल हो जाएगा, फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल, इसी बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। यदि बोले सिरका में, सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। और फॉर्मिक अम्ल का HCSCOOH, ये किसका फॉर्मूला हुआ, फॉर्मिक अम्ल का, ठीक है ना। यदि हम आगे पूछे बताइए इमली, इमली, केला या अंगूर, इसमें कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल। और यदि हम पूछे बताइए दूध दही में, दूध, दूध या दही, दूध दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और बताइए दूध में कौन सा जीवाणु, दूध दही में कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस। और दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। और मक्खन में कौन सा अम्ल, मक्खन में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बटर, ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक, ब्यूट्रिक अम्ल, ठीक है ना, ब्यूट्रिक अम्ल हो जाएगा। और चाय में, चाय, चाय के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टी, तो क्या हो जाएगा, टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल। और खट्टे फलों में, नींबू समझ होता है खट्टा फल, खट्टे फलों में, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल हो जाएगा, सिट्रिक। कौन सा, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। और बताइए सेब में, सेब में बताइए क्या हो जाएगा, तो मौलिक। कौन सा, सेब में मौलिक अम्ल, मौलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे बताइए गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है, बताइए। लोहा को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, जिंक का परत चढ़ाया था। और जिंक का परत चढ़ाना क्या कहलाता है, जस्तीकरण। तो यहाँ जिंक का परत ना, बताइए जिंक का परत चढ़ाना, जस्तीकरण, जस्तीकरण, इसी क्या बोलते हैं, गैल्वनीकरण, गैल्वनी, गैल्वनीकरण, इसी बोलते हैं यशद लेपन, यशद, यशद लेपन। लेकिन यदि बोलेंगे यदि हम एल्युमिनियम का परत चढ़ाएंगे, इसे क्या बोलेंगे, एनोडीकरण। एल्युमिनियम का परत चढ़ाना क्या कहलाएगा, एनोडीकरण, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बताइए यदि हम बात करें निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है, तांबा का कौन हो जाएगा, तो चाल्कोसाइट, क्या हो जाएगा, चाल्कोसाइट। और तांबा का ही अयस्क होता है क्यूप्राइट। यदि हम बात करें लोहा का, लोहा का अयस्क, लोहा का अयस्क, इसका ट्रिक क्या था, महल से, महल, महल से, महल से, मौस, मौस क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। हॉस, हेमेटाइट, हेमेटाइट। लॉस, लिमोनाइट, लिमोनाइट, ठीक है ना। शेष सीडे राइट, सीडे राइट हो जाएगा, सीडे राइट। आगे चलिए बताइए पारागैस, पारागैस क्या हो जाएगा, सीनेवार, क्या हो जाएगा, सीनेवार, सीनेवार। और यदि हम बात करें बताइए सीसा का अयस्क, शीशा क्या हो जाएगा, शीशा का, शीशा का अयस्क, शीशा का अयस्क क्या हो जाएगा, गैलेना, क्या हो जाएगा, गैलेना हो जाएगा। और एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, बॉक्साइट, कोरोंडम सब हो जाएगा, ठीक है ना। बॉक्साइट क्या हो जाएगा, बॉक्साइट और कोरोंडम,
ठीक है, आगे चलते हैं। यदि हम आगे बात करें कि एल्कीन्स के समान सूत्र को पहचानिए, तो क्या हो जाएगा? CnH2n, CnH2n। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार होता है? दो प्रकार। एक संतृप्त, क्या हो जाएगा? संतृप्त। और एक असंतृप्त, क्या हो जाएगा? असंतृप्त। और संतृप्त में क्या आता है? एल्केन। क्या आता है? एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन। और असंतृप्त में एल्कीन, एल्कीन। और क्या आता है? एल्काइन। क्या आता है? एल्काइन। क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा, एल्काइन। और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 2। और एल्कीन का CnH2n। एल्काइन का CnH2n - 2 हो जाएगा। बताइए एल्केन में कितना आवन? सिंगल आवन, एक आवन हो जाएगा। एल्कीन में डबल हो जाएगा, एल्काइन में ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए एल्केन को ही बोला था पैराफिन। क्या बोलते हैं? इसी को बोला गया पैराफिन, पैराफिन। और एल्कीन को ओलिफिन, ओलिफिन बोलेंगे। ठीक है ना। और एल्काइन को एसीटिलीन, एसीटिलीन, एसीटिलीन। ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? कितना हो जाएगा? 118। 118 टोटल तत्व, टोटल तत्व की संख्या कितना हो जाएगा? 118। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है? मोसले, मोसले या मोजले। कब दिया था? 1913, 1913। ठीक है ना। अब हम तत्व में देखें, इसमें क्या आता है? धातु, धातु आता है, और धातु, और धातु, और उपधातु। क्या जाएगा? उपधातु हो जाएगा। ठीक है ना। धातु की संख्या 91, मतलब अलग अलग थोड़ा बहुत इक्का दुक्का अंतर हो सकता है। 91। और धातु कितना आता है? 20। उपधातु कितना आता है? 7। कितना आ जाएगा? 7। कौन कौन आता है धातु? पोलोटेल, जर्मनी, बोरा, सिल्क आसानी से मनी कमाया जा सकता है। कौन हो जाएगा? पोलेनियम, टेलेनियम, जर्मेनियम, पोलोटेल जर्मनी में, बोरा सिल्क आसानी से मनी से, क्या हो जाएगा? मनी से एंटी मनी। ठीक है ना। मनी कमाया जा सकता है। कितना हो गया? 7 हो गया। पोलेनियम, टेलेनियम, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक और एंटी मनी। क्या हो जाएगा? एंटी मनी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। यदि हम आगे बात करें, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो कौन हो जाएगा? सिल्वर, चांदी। इसको क्या बोलते हैं? एजी। और लैटिन नाम क्या होता है एजी का? अर्जेंटीनम, अर्जेंटीनम, अर्जेंटीनम। ठीक है ना। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 47। कितना होता है? 47। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, इसका अर्थात बोल सकते हैं सबसे ज्यादा करंट जो बहता है किसमें बहता है? चांदी में, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। हम जानते हैं प्रतिरोध होता है रोकने वाला, इसमें रोकने वाला है ही नहीं, इसलिए इसमें जोर से झटका मारेगा। ठीक है ना। आइए यहाँ पे और यदि बात करें आयरन, बताइए आयरन कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। क्या आ जाएगा? एनीमिया। और गोल्ड, गोल्ड मतलब क्या होता है? सोना, सोना क्या बोलते हैं? एयू। लैटिन भाषा क्या बोलते हैं? लैटिन नाम ओरम। परमाणु संख्या 79। कितना होता है? 79। और सबसे ज्यादा तन्यता गुण, सबसे ज्यादा तन्यता का गुण, तन्यता का गुण किसमें होता है? सोना में। मतलब बोल सकते हैं 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक तार खींचा जा सकता है। हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा तन्यता गुण किसमें होता है? सोना में। और सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना आता है? 11। कितना होता है? 11। और हम जानते हैं सोडियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया और पोटेशियम, ये तीनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है, जा सकता है। पूछा जाए बताइए ऐसा कौन सा धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। और बताइए सोडियम को
किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, केरोसिन तेल में। आदि बोलेगा किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को। किसे रखा जाता है? सोडियम को, ठीक है ना। चलिए और बताइए, ऐसा कौन सा धातु है, वो धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। लेकिन बोलेगा धातु, वो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा। कौन हो जाएगा? पारा, Hg इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और यदि हम बात करें, बताइए वो कौन सा वो धातु है? हम जानते हैं वो धातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक अपवाद है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। मतलब वह अधातु जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्या है? ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। बताइए ग्रेफाइट किसका है? अप्रूप कार्बन का। कितना आ जाएगा? किसका आ जाएगा? कार्बन का। कार्बन का 3 अप्रूप, कार्बन का 3 अप्रूप। एक हीरा, दूसरा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। इस सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा फुलेरिन, हो जाएगा। फुलेरिन जिसे बक्की बॉल बोलते हैं, क्योंकि इसका जो खोज किया था बकमिस्टर फुलेरिन ने किया था। और ये फुलेरिन का आकार फुटबॉल कैसा होता है? किसा होता है? फुटबॉल कैसा होता है? इसमें क्योंकि 60 कार्बन होता है। बोलेगा फुलेरिन में कितना कार्बन होता है? 60 कार्बन होता है। सबसे कठोर तत्व कौन हो जाएगा? सबसे कठोर, ध्यान रखना, सबसे कठोर तत्व कौन हो जाएगा? हीरा। हम इसको तत्व क्यों बोलते हैं? तत्व इसलिए हम बोलते हैं, देखिए पदार्थ भी बोल सकते हैं, कई पदार्थ के अंदर ही तत्व होता है। तत्व इसलिए बोलते हैं किसका अप्रूप है? कार्बन के क्या है? अप्रूप है। चलिए आगे चलते हैं। अभी आगे देखें, अगला सवाल है, आवर्त सारणी में किस वर्ग को उत्कृष्ट गैस के रूप में जाना जाता है? बताइए क्या हो जाएगा? 18वां। क्या इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट? क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट बोलेंगे। इसी को बोलते हैं निष्क्रिय। इसी क्या बोलते हैं? निष्क्रिय। क्या बोलेंगे? निष्क्रिय। और इसी को बोलते हैं क्या? जीरो संयोजकता। जीरो संयोजकता, संयोजकता। अक्रिय, अक्रिय। इसी को बोलते हैं नोबेल गैस। नोबेल गैस, नोबेल गैस बोलेंगे, ठीक है ना। नोबेल गैस, ठीक है ना। इसका ट्रिक क्या था? हे नेता और कर्मचारी जीते रहो। हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, ठीक है ना। इस सभी क्या है? निष्क्रिय। बताइए 17वां वाला क्या है? हेलोजन। कौन वर्ग है? हेलोजन। कौन वर्ग है? हेलोजन। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इस सभी किसमें है? वर्ग 17 में। 17वां वर्ग को क्या बोलते हैं? हेलोजन वर्ग। बताइए पहला वर्ग को क्या बोलते हैं? वर्ग 1 को क्या बोलते हैं? क्षार्य धातु। क्या बोलेंगे? क्षार्य धातु। क्षार्य धातु। इसका ट्रिक क्या था? हेलिना के रब से फरियाद। हे ली ना के रब से फरियाद, ठीक है ना। कौन कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और बोलेंगे बताइए वर्ग 2 जो है इसको क्या बोलेंगे? मृदा क्षार्य धातु। क्वेश्चन से पूछा जाता है मृदा क्षार्य धातु। मृदा क्षार्य धातु बोलेंगे। इसमें क्या आता है? ट्रिक क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना। मतलब क्या हो जाएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम हो जाएगा और रेडियम हो जाएगा। इस सभी क्या है? मृदा क्षार्य धातु। बताइए कौन सा आवर्त अभी भी अधूरा है? अधूरा आवर्त, अधूरा आवर्त क्या हो जाएगा? 7। 7वां आवर्त अभी भी क्या है? अधूरा। मतलब टोटल आवर्त कितना? आवर्त की संख्या कितना है? 7। और वर्ग की संख्या पूछेगा तो टोटल 18 है। क्या हो जाएगा? 18। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ भाषा में मुर्दाओं टीला। किस भाषा में बोलते हैं मुर्दाओं का टीला? तो सिंधी। क्या हो जाएगा? सिंधी। बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु। कौन नदी? सिंधु नदी किनारे, ठीक है ना। और चनुद्रो भी जिसमें लास्ट में द्रो आ रहा है, क्या आ जाएगा? सिंधु नदी के किनारे। और यदि बात करें मोहनजोदड़ो किस किस चीज का साक्ष्य मिला था? कपास का,
सूती कपड़ा का सूती कपड़ा, सूती कपड़ा। विशाल, विशाल अन्नागार, विशाल, विशाल अन्नागार, अन्नागार। और स्नानागार, स्नानागार। बताइए मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो खोज, हाँ, 1922 में राखल दास, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, ठीक है ना। और हड़प्पा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को जुड़वा राजधानी कहा जाता है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो क्या हो जाएगा? हम बता दें, रवि एक पुरुष है तो पुरुष ने, ठीक है ना। आइए मतलब देखते हैं आधुनिक नाम नदी का, आधुनिक मतलब अभी वाला नाम क्या है, और प्राचीन नाम पहले क्या था? पहले क्या था? ऐसा भी देखिए, अभी है झेलम नदी। कौन नदी? झेलम नदी का जो प्राचीन नाम था क्या था? वितस्ता, मतलब जिसके साथ बीतता वही झेलता है, ठीक है ना। वितस्ता, वितस्ता। और रावी का क्या हो गया? रोशनी। और बताइए सतलज का, सतलज क्या हो जाएगा? सतुद्री, क्या हो जाएगा? सतुद्री हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे अस्किनी चिनाब नदी का, किसका है? चिनाब का अस्किनी। विपाशा तो क्या हो जाएगा? ब्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्यास। और वितस्ता हो गया झेलम, ठीक है ना। झेलम नदी प्राचीन नाम वितस्ता, ब्यास का विपाशा, चिनाब का अस्किनी, समझ रहे ना। आइए आगे देखते हैं, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह? जहां भी जादू टोना की बात होगा क्या हो जाएगा? अथर्ववेद, क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। टोटल वेद कितना है? 4, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और वेद का अंग वेदांग कितना है? वेदांग 6। ट्रिक क्या था? व्या, व्या जियो, जियो नी, नीसी कच, क्या आ जाएगा? व्यास है व्याकरण, व्यास है व्याकरण, जियो से ज्योतिष, जियो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, नी से निरुक्त। और सी से शिक्षा, सी से शिक्षा। और क से कल्प, क से कल्प, छ से छंद, छ से छंद। और सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन वेद कौन हो जाएगा? ऋग्वेद, ऋग्वेद, ठीक है ना। और नवीनतम, ठीक है ना, नवीनतम वेद सबसे बाद वाला नवीनतम वेद कौन हो जाएगा? अथर्ववेद, कौन हो जाएगा? अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। और बताइए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय, भारतीय संगीत, संगीत का जनक, जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्याग दिया था? कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य साम्राज्य की जानकारी किसके पुस्तक में है? तो चाणक्य, चाणक्य किसके पुस्तक में है? चाणक्य पुस्तक। कौन सा? अर्थ शास्त्र, अर्थ शास्त्र, ठीक है ना। और ये जो प्राण त्यागा था किसके कहने पे? भद्रबाहु, ठीक है ना। हम बताए थे जैन धर्म में 2 संप्रदाय थे, पहले तो एक ही था, कौन सा? दिगंबर, सब नग्न ही रहता था। लेकिन जैसे भद्रबाहु गया श्रवण बेलागोल, ठीक है ना, इधर जो एक स्थूल भद्र था वो जो है श्वेतंबर अपना लिया था, मतलब वस्त्र धारण कर लिया था, ठीक है ना। और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य को वहीं श्रवण बेलागोल वहां ले गया, वहीं पे संलेखना विधि द्वारा इसका मृत्यु हो गया।
भूखे प्यासे। कौन विधि द्वारा? संलेखना विधि। लास्ट में कौन धर्म अपना लिया? जैन धर्म। कौन सा? क्या हम जानते हैं भद्रभाव कौन धर्म का था? जैन धर्म, ठीक है ना। और अभी हम बात करें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है ना। और भी हम बात करें कि बौद्ध संगति का, कितना बौद्ध संगति हुआ था? टोटल 4 हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए अभी हम बात करें पहला किसने करवाया था? अजात शत्रु। हम बौद्ध संगति की बात कर रहे हैं, बौद्ध संगति का, ठीक है ना। 4 हुआ था, पहला करवाया था अजात शत्रु, अजात शत्रु। दूसरा काला शोक, काला शोक, काला शोक। तीसरा अशोक, तीसरा कौन करवाया था? अशोक करवाया था। और चौथा कनिष्क, चौथा कनिष्क। पहला करवाया अजात शत्रु, दूसरा काला शोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। बताइए पहला कहां हुआ था? पहला कहां हुआ था? राजगिरी, इसको राजगिरी बोलते, ठीक है ना, राजगिरी। दूसरा कहां हुआ? वैशाली, दूसरा वैशाली में हुआ। और तीसरा पटना, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और चौथा कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है ना। और पहला कब हुआ था? पहला कब हुआ था? 483, 483 BC, पहले उल्टा चलता था, ठीक है ना। और दूसरा 383, 383। तीसरा 250 और कहीं कहीं देखने को मिलता है 255। और चौथा ईसा के प्रथम शताब्दी में, ईसा के प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में, ठीक है ना। और पहला का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरा का सभा कामी, तीसरा का मोगलीपुत्र तीस। और चौथा का देखिए अध्यक्ष था अश्वघोष, सॉरी उपाध्यक्ष था वो, वसुमित्र अध्यक्ष था और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष, अश्वघोष, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मतलब भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद, जो आर्टिकल का संबंध भारतीय संसद से है? तो 79 से लेकर 122, 79 से 122। हम जानते हैं ट्रिक बताते, सरल सरल, स्व से संसद, स्व से संसद, र से राज्यसभा, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, ल से लोकसभा, लोकसभा। और हम बताए थे संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 मत है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। बताइए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों संबंधित है? 51 का ए, 51 का ए। यदि हम बात करें भाग 1 का, भाग 1 का यदि हम बात करें, बताइए इसमें किसका चर्चा है? भाग 1 में किसका चर्चा है? संघ, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र का। और यदि हम बात करें भाग 2 का, भाग 2, भाग 2 में किसका चर्चा है? नागरिकता का, किसका? नागरिकता, नागरिकता। और यदि हम बात करें भाग 3 का, भाग 3 में, भाग 3 में किसका चर्चा है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक है ना। बताइए मौलिक अधिकार हम बताए थे हम लोगों के लिए क्या है? सकारात्मक, राज्य के लिए क्या है? नकारात्मक। लेकिन अभी हम बात करें डीपीएसपी भाग 4, भाग 4, इसमें किसका चर्चा है? राज्य के नीति निर्देशक, नीति निर्देशक, निर्देशक सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक है ना। भाग 4 में इसका चर्चा है। और हम बताए थे राज्य के नीति निर्देशक तक जो डीपीएसपी होता है हम लोगों के लिए नकारात्मक है, राज्य के लिए सकारात्मक। उसी में आता है जितना भी स्कॉलरशिप मिलता है या 10,000 मिलता है, साइकिल मिलता है, यदि नहीं भी मिलेगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या डीपीएसपी में। और यदि बात करें भाग 4 का क, इसमें किसका चर्चा है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है?
इसमें हो जाएगा चतुर्थ। कौन हो जाएगा? चतुर्थ। देखिए यदि हम बात करें अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होता है ऐसे मेनली, एक प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। बताइए प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र बोला जाता है, कृषि क्षेत्र, और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। और यदि हम बात करें तृतीयक क्षेत्र को क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। बताइए प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? 2-3 एग्जांपल बोलिए। इसमें क्या आ जाएगा? मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, खनिज, जो खनन नहीं करते हैं, खनन, जो खनन के द्वारा निकालते हैं, ठीक है ना। और यदि हम बात करें पशुपालन, 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 कृषि, ये सभी किसमें आएगा? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीय में क्या आएगा? निर्माण, निर्माण हो गया, निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, विनिर्माण, और गैस हो गया, गैस, बिजली, बिजली, ये सभी किसमें आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। यदि हम बात करें तृतीयक क्षेत्र का, इसमें आएगा बैंकिंग, बैंकिंग आ जाएगा, और परिवहन, बैंकिंग, परिवहन हो गया, संचार हो जाएगा, संचार, संचार, बीमा, बीमा, ये सभी किसमें आएगा? तृतीय क्षेत्र। देखिए चतुर्थ में और आएगा, चतुर्थ में आता शिक्षा, शिक्षा हो गया, सरकार हो जाएगा, सरकार हो जाएगा, और टेक्नोलॉजी होता है प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी, ये सभी किसमें आएगा? चतुर्थ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यदि हम आगे बात करें भारतीय वित्त वर्ष किस तारीख से शुरू होता है? बताइए। 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो भारतीय वित्त वर्ष किस तारीख से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। क्या हम जानते हैं वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अभी वर्तमान में जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का भी वित्त वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। पहले जुलाई में था, अब हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका भी। और हम जानते हैं यदि हम बात करें आरबीआई, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई। किसे कहा जाता है? आरबीआई। और यदि हम बात करें आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। और दिन बोलेंगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949। यदि हम बात करें, बताइए वित्त राजधानी कहां है? भारत का वित्त राजधानी कहां हो जाएगा? मुंबई। कहां हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? यहां पे क्या हो जाएगा? कोयला। क्या देखिए, एक होता है नवीकरणीय, एक क्या होता है? नवीकरणीय, और एक होता है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। और नवीकरणीय क्या बोला जाता है? नवीकरणीय बोला जाता है गैर पारंपरिक। क्या बोला जाता है? गैर पारंपरिक, पारंपरिक। और भी बात करें और नवीकरणीय, इसी को बोला गया पारंपरिक, पारंपरिक ऊर्जा, ठीक है ना। देखिए नवीकरणीय क्या होता है समझाते हैं। नवीकरणीय जो होता है जो इस पृथ्वी पर अनलिमिटेड हो, असीमित मात्रा में हो, जिसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं। तो बताइए ऐसे एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, और ज्वारीय, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है ना। ये सभी किसमें आएगा? ईटीसी, ये सभी किसमें आएगा? नवीकरणीय।
इसे हम खत्म नहीं कर सकते और जल भी खत्म नहीं कर सकते, अशुद्ध वाला 3 कोना पड़ा हुआ है। और नवीकरणीय का मतलब हुआ जो इस पृथ्वी पे लिमिट में हो, सीमित मात्रा में हो, जिसे हम एक बार यदि उपयोग कर लेंगे दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, लकड़ी हो गया, लकड़ी, चारकोल, ठीक है ना, ईटीसी, ये सभी किसमें आएगा, और नवीकरणीय, इसी को बोलते हैं पारंपरिक, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो मूल अधिकार अभी जस्ट बताइए किसमें हो जाएगा, भाग 1 में क्या बोले थे, संघ एवं राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व और 4 के क में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य बोले थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप, जो कहां है, हम जानते हैं भारत किस साइड, इधर अरब सागर है, यहीं पे लक्षद्वीप है, ठीक है ना, बताते जाइए। तो लक्षद्वीप अरब सागर में कहा है, अरब सागर में स्थित है। कौन सागर में, अरब सागर में क्या है, स्थित है। और लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। और बताइए जो लक्षद्वीप है कितने द्वीपों का समूह है? तो लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, 36 द्वीपों का समूह, 36 द्वीपों का समूह। और बताइए सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा, इन सभी में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, मिनी का है, मिनी का है, क्या हो जाएगा, मिनी का, ये दिख रहा है क्या, देखिए तो मिनी का है। और भी बात करें तो लक्षद्वीप और मिनी काय को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो ध्यान रखिएगा 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल क्या करता है, अलग करता है। और बताइए लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर, 32 वर्ग किलोमीटर। और यदि हम बात करें लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम, ऐसे अंग्रेजी बोला जाता है लेकिन मेनली जो है मलयालम बोला जाता है। बगल में क्या है, केरल है, केरल के जस्ट बगल में कौन है, लक्षद्वीप, क्या हो जाएगा, कौन भाषा, मलयालम, कौन सा हो जाएगा, मलयालम भाषा हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पे आंसर क्या है इसका, लक्षद्वीप। और जो है दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप, इसका राजधानी कहाँ है, दमन, कहाँ है, दमन। ई भी कहाँ है, ई भी अरब सागर में स्थित है, कहाँ है, अरब सागर, कौन सा सागर, अरब सागर में क्या है, दमन स्थित है। और अंडमान निकोबार की हम बात करें, बताइए अंडमान निकोबार को कितना डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री, कितना डिग्री, लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं आता है, एकदम अंदर घुस जाएगा। बोले बताइए छोटा अंडमान और कार निकोबार को कितना डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अलग करता है, ठीक है ना। और पुदुचेरी ये जो है एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन सा, आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, कहां जाएगा, केरल। तो चलिए आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? सांबर झील जो है मीठे पानी का झील नहीं है। लेकिन यदि पूछे बताइए भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील, पानी का झील कौन हो जाएगा, वुलर झील, कौन सा झील, वुलर झील, वुलर झील, जो कि कहां है, जम्मू कश्मीर, कहां है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। और भी बात करें, बताइए भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील, खारे पानी का झील, चिल्का झील, कौन सा झील हो जाएगा, चिल्का झील, चिल्का झील कहां है, उड़ीसा में, कहां है, उड़ीसा में, ठीक है ना। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ी झील, लंबी झील जो है, सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील, कौन सा, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड
झील कितना किलोमीटर है? 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर क्या है? लंबी झील है, ठीक है ना। चलिए लोकटक झील ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मणिपुर में है, मणिपुर में है। और इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा कि एकमात्र तैरता हुआ झील, तैरता हुआ झील कौन हो जाएगा? लोकटक झील। एकमात्र तैरता हुआ झील कहां है? लोकटक झील, जो कहां है? भारत के मणिपुर में है, ठीक है ना। क्वेश्चन है 1290 से 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था? हमें जो ट्रिक बताए थे, गुलाब खिले तो सूंघ लो, ट्रिक था गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाब से गुलाम वंश, कौन सा वंश? गुलाम वंश। और ठीक है ना, खिल से खिलजी वंश, खिलजी वंश। और तो से तुगलक वंश, तुगलक वंश, ठीक है ना। और सूंघ से सैयद वंश, सैयद वंश। और लो से लोधी वंश, लोधी वंश। और बताइए यदि हम बात करें गुलाम वंश का कार्यकाल कहां से कहां तक था? समय 1206 से लेके 1290 तक, ठीक है ना। और दूसरा 1200, दूसरा जो है 1290 से लेके 1320, 1320। तीसरा 1320 से लेके 1414 तक, ठीक है ना। चौथा 1414 से लेकर तो कितना हो जाएगा? 1451 तक, 1451। और 1451 से लेके 1526 तक, ठीक है ना। तो देख लीजिए, तो 1290 से 1320 कौन हो जाएगा? खिलजी वंश। क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। बिहार का शोक किस नदी का आता है? कोसी नदी। कौन सा नदी? कोसी। और कोसी नदी कहां से निकलता है? नेपाल के गोसाई थान, गोसाई धाम बोल सकते हैं, गोसाई धाम चोटी से, ठीक है ना। और कोसी नदी कितने धाराओं का समूह है? 7 धाराओं ना, 7 धाराओं का। सबसे प्रमुख कौन है? अरुण। कौन हो जाएगा? अरुण। बताइए गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। और उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक कौन सा? महानदी। कौन नदी? महानदी। और असम का शोक ब्रह्मपुत्रा। असम का शोक ब्रह्मपुत्रा, जो चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? कब लौटा था? 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है ना। इसीलिए प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 1911 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, ठीक है ना। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911, 1911। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है ना, द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और बिहार के चंपारण 1917 में आया था, चंपारण। और यहाँ के क्या किया था? सत्याग्रह। क्या क्या था? सत्याग्रह। 1919 में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। हाँ, यहां तक खत्म हो गया। बताइए आप लोगों को क्लास कैसा लगा?